नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 5 स्टॉक्स जो टेक्निकली इस समय इन्वेस्टमेंट पर्पज से अच्छे लग रहे हैं, उन पांचों स्टॉक्स को आप सभी के साथ एक एक करके डिस्कस करता हूं। एक और चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप इनमें निवेश करने जा रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ अपने आप को जरूर बताना है। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स पे कर रहा हूं तो मैं एक स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। वो स्टॉप लॉस हो सकता है टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से हो, आपकी रिस्क के हिसाब से हो, या जो भी आपको लगता है उस हिसाब से। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपनी पोर्टफोलियो का टोटल कितना हिस्सा लगा रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए, पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन को देखते हुए ही लगाना है। ये दो चीजें आप अपने आप से पूछकर ही लगा सकते हो, मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि सबकी अलग अलग चीजें होती हैं। तो शुरू करते हैं पहले स्टॉक के साथ। पहले स्टॉक का नाम है केमिकल क्षेत्र से आरती इंडस्ट्रीज। अच्छा, इन पांचों स्टॉक्स के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर रिजल्ट्स में कुछ गड़बड़ हो गई और स्टॉक का प्राइस टूटा तो वो ना आपके हाथ में है, ना मेरे हाथ में, ना किसी के हाथ में है। तो रिजल्ट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस बीच में आप दो ऑप्शन होते हैं कि भाई रिजल्ट आने देता हूं उसके बाद ले लूंगा, या फिर रिजल्ट से पहले ले रहा हूं तो एक छोटी क्वांटिटी में ले लेता हूं, रिजल्ट्स के बाद कुछ खराब हो गया तो और ले लूंगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई छोटी कंपनी उठा के रख दी, अच्छी कंपनी है, ब्लू चिप एंड टॉप मोस्ट कंपनी है। तो सबसे पहले स्टॉक है केमिकल से आरती इंडस्ट्रीज, जो अभी रिसेंटली अपने लोस से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। 660 का रिसेंटली हाई लगाया है, 616 पे अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है दोबारा ये जो 660 का इसने हाई लगाया है, जो अभी 52 वीक हाई भी शो हो रहा है, ये दोबारा ऊपर जाएगा और वो ब्रेक करके अराउंड 700 सवा 700 रुपए करीब पहुंचना चाहिए इवेंचुअली। एंड वन मोर थिंग, अगर रिजल्ट खराब होते हैं तो डिप मार सकता है, जहां डिप में अराउंड ये 550 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है और खुद को भी समझानी है। तो पहला स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज है, केमिकल क्षेत्र में काफी अच्छी कंपनी है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, बट बीते 2 सालों से नहीं चली है क्योंकि 2021 और 20 में बहुत तेज भाग गई थी। यानी कि वो कोविड के समय में फार्मा और केमिकल के लिए जो डिमांड थी वो हाईएस्ट लेवल पे थी, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां ओवर वैल्यू हुई, जिनमें से एक आरती इंडस्ट्रीज भी थी। तो 2 साल साइडवेज निकल गए, अभी कहीं ना कहीं दोबारा ऊपर जाते हुए लग रही है। तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस करा। अभी रिसेंटली इसके ऊपर रिड्यूस की रेटिंग आई है प्रभुदास लीलाधर की 5 दिन पहले, और वो नेगेटिव है 584 के टारगेट के लिए। वैल्यूएशन वाइज नॉर्मली ये स्टॉक अराउंड 30, 35, 40 पे ट्रेड करता था, लेकिन अभी भी 50 के पीई पे है, तो महंगा दिख रहा है। बट अर्निंग सुधरेंगी तो फिर वो नीचे हो जाएगा। तो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। दूसरा स्टॉक है IRCTC। इस स्टॉक की बात करें तो कंटिन्यू शेयर कर रहा हूं, अभी तो 950 पे आके खड़ा हो गया ये शेयर। ये ना हर दिन थोड़ा 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 ऊपर जा रहा है। कोई डिप मिल जाए 920, 880 के करीब, वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ये 4 डिजिट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब तो 50 रुपए ही रह गया है खैर, बट मेरे को लगता है मोमेंटम कैच किया है। बजट के आसपास हमेशा एक्शन में रहता है, नॉर्मली बजट के बाद एक्शन में आता था, और आज बजट, इस बार बजट से पहले आया। पूरा रेलवे क्षेत्र चल गया है, बट ये स्टॉक बिल्कुल नहीं चला है। इसके लिए कुछ ऑर्डर विनिंग नहीं थी ना एक्चुअली। वो जो भी रेलवे चला है वो इंफ्रा से रिलेटेड है, रेलवे को लेकर। लेकिन आप खुद सोचिए, जब रेलवे में इंफ्रा डेवलप हो गया, रेल बन गई, रेल बनाने के ऑर्डर्स मिल गए, तो चलेगी पटरी पे ना। अब जब चलेगी तो फिर इसके लिए फायदा होगा। तो मेरे को लगता है अब यहां से IRCTC जिस हिसाब से टेक्निकली दिख रहा है और वॉल्यूम्स के साथ दिख रहा है, एक डिप अगर कोई मारता है तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। अदरवाइज ऊपर सीधे ही निकल गया तो फिर निकल गया, क्या कर सकते हैं उसमें। बट ये स्टॉक बहुत ही अच्छा दिख रहा है क्योंकि वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आ रही है बीते कुछ समय में। तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़े आगे, तो वो आपका थोड़ा रिस्की बैट है, अदानी एंटरप्राइजेस। देखिए, इस स्टॉक मैं आपके साथ निचले लेवल से शेयर करता आ रहा हूं, और अभी तो ये 3000 के पार 3100 हो गया। खैर, ये स्टॉक ऐसा लग रहा है कि जितनी दिक्कत थी निकल चुकी है, डिसीजन तो आ ही चुका है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये इवेंचुअली 3400 से 3600 की तरफ जाने की तैयारी में है। और इसके लिए आपका जो बीच में सपोर्ट आ रहा है वो काफी नीचे आ रहा है, 2800 के समथिंग। तो डिप आ जाए तो लीजिए, और वॉलेटाइल है, आपको भी पता है, कभी भी डिप दे देता है। ये स्टॉक है जो आपके लिए इवेंचुअली 3400-3500 जाने के लिए तैयार दिख रहा है, इस पर भी फोकस करके रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये है बिरला सॉफ्ट। इसको भी मैं आपके साथ अभी 2 दिन पहले ही, जब इसने लो लगाया था 680 का, तब भी मैंने वीडियो बनाई थी कि 620 ब्रेक नहीं करेगा तब तक बेचने की जल्दबाजी मत कीजिए। दोबारा 749 का जो आई है वो ब्रेक करेगा, क्योंकि अभी भी हायर हाइज की मोमेंटम में है। ब्रेक किया, लाइफ दोबारा से एक बार फ्रेश आई लगा दी है,
और अभी भी चल रहा है ऊपर। तो जब तक प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करता तो होल्ड करने की राय होगी। ये 800, 850, 900 जी पता नहीं हमें कहाँ तक जाएगा। जब तक प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं होल्ड करने की राय दूंगा। और अभी के हिसाब से प्रीवियस स्विंग लो 680 का आ रहा है, तो अराउंड 740, 720 पे गिरावट में आप इसे भी उठा सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो हमारा लास्ट स्टॉक है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। फाइनली रिलायंस जो चल नहीं रहा था, जिसने कुछ लोग रिलायंस को कचरा बोलने लगे थे जब ये 2200-2300 पे था, मैं कंटिन्यू डिस्कस कर रहा था, तो इसको भी कचरा बोला गया है। बट मैं आपको बता दूं रिलायंस ने जलवा दिखा दिया, अपना हाई लगा चुका है। अभी नहीं कहूंगा लेने के लिए, गिरावट होती है 2600 रुपये मिलता है लीजिए, अदरवाइज आप सिर्फ इंजॉय कीजिए तेजी को, बाकी कुछ नहीं कर सकते आप। ये स्टॉक इवेंचुअली 2850 की तरफ बढ़ रहा है आगे। एक और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री देना चाहूंगा, कैम्स कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ये स्टॉक भी टेक्निकल स्ट्रक्चर्स पे बहुत मजबूत दिख रहा है। और अभी आपने HDFC AMC के नंबर देखे, बढ़िया आए थे, और यही कैम्स ही है म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर। तो मेरे को लगता है ये भी आपके लिए 3000 तक जाने की तैयारी में है। बाकी निचले स्तर से मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ शेयर है 2300-2400 रुपये पे, काफ़ी शेयर किया है मैंने। अभी बहुत अच्छा टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, जल्दी ही 2900 क्रॉस करके अराउंड 2950-3000 जाता हुआ दिख सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ स्टॉक्स थे जो टेक्निकल टर्म्स पे अच्छे थे, फाइनेंशियली भी अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छे हैं। आप इन्हें जरूर रडार पे रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।